आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी एस ई टू सेंटर पे। तो दोस्तों यह टेंस का तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं। दोस्तों यह भूतकाल और वर्तमान काल का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। यानी कि ऐसा पता चलता है कि कोई काम क्या है, वर्तमान में ही हाल फिलहाल में घटित हुआ है या खत्म हुआ है। आमतौर पर आपको वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ए है, दा है ना, दी है, इस तरह के सब नजर आए तो समझिए कि कौन सा टेंस है, वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए अब इसके नियम को पढ़ते हैं, है ना। रूल कहता है कि अगर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे दोस्तों, हैज का यूज करेंगे। क्या, तो हम यूज करेंगे हैज, ठीक है ना। अगर वहीं पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों, उसके साथ हम लगाएंगे हैव। और उसके बाद हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो वह हम यूज करेंगे तीसरा। ठीक है दोस्तों, यानी हमें ही, सी, ईट या किसी का नाम हो, है ना, उसके साथ हैड लगाना है और बाकी के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। जैसे कि देखिए मैं खा चुका हूँ, तो हम लोग अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, है ना। तो मैं खा चुका हूँ यानी आई मेरा क्या है दोस्तों, तो आई मेरा सब्जेक्ट है और आई के साथ हमें क्या पता है कि हमें पता है कि हैव लगाना है, तो आई हैव। और ईट का भी तरीका होगा ईटन, तो आई हैव ईटन। हम लोग पढ़ चुके हैं वी हैव रीड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, है ना। अब देखिए वी के साथ हमें हैव लगता है इसलिए हमने हैव लगाया। तुम खेल चुके हो तो यू हैव प्लेड, ठीक है। राम सो चुका है तो देखिए बोले ना सिंगुलर नाम के साथ क्या लगाना है, तो राम हैज स्लेप्ट, वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं, लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है ना। तो ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने लगाएंगे द बॉयज हैव ब्रोकन द चेयर। बस आपको क्या करना है, रूल याद करके रखना है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद उसके हिसाब से क्या लगाना है, हैजर, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब का तीसरा रूल, और लास्ट में हमें क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। चलिए जब हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मेशन का, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, फिर हमने नोट लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाद में हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। मैंने श्याम को नहीं देखा, है ना। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने, तो हो गया मेरा आई, क्या है, आई, एक मिनट, आई, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ हमें, है ना, तो हमने हैव लगाया और फिर हमने नोट लगाया, फिर सीन और श्याम, तो आई हैव नॉट सीन श्याम, है ना। उसने मेरी मदद नहीं की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और फिर भी थ्री और फिर ऑब्जेक्ट, ही हैज नॉट हेल्प मी, है ना। हम लोगों ने पेड़ नहीं काटा, वी हैव नॉट कट द ट्री। तो सब कुछ आसान है, बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को साथ में और ध्यान से याद करके रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। देखिए सूर्य अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज़ नॉट सेट, शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर हैज़ नॉट कम, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव का। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो कितने तरह का होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक तो है जो क्या होगा, क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, सब में क्या है, शुरुआत में हम पाएंगे कि यहाँ पर दिख रहा है क्या, है ना। तो ऐसे क्या बनाने के लिए हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, हैव, उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर भी थ्री, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या वे लोग यहाँ आए, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, अब वे लोग, वे लोग के साथ क्या लगता है, हैव, है ना। दे के क्या हो गया, हैव, तो हमने लिखा हैव दे कम हियर। क्या तुमने यहाँ किया, तो तुमने यानी यू, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव यू डन दिस, है ना। हैज ही वैक्स्ड यू, क्या उसने तुम्हें तंग किया, है ना। क्या तुमने कभी बिरयानी खाई, तो सबसे पहले है ना हैव यू, उसके बाद इवर हम बीच में ही लगाते हैं ईटन बिरयानी, तो हैव यू इवर बीटन, सॉरी ईटन बिरयानी। क्या किसी ने भगवान को देखा है, हैज एनीवन सीन गॉड। चलिए आगे देखते हैं। जब हम लोग दूसरे टाइप वाले, है ना, इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं, जिसकी शुरू में क्या होती है, जिसके अंदर जिस सेंटेंस में आपको क्या होता है, डब्ल्यू एच देखने को मिलता है, जैसे कि वाट, हु, वेयर, वेन, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, फिर हैज हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी थ्री या फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तुमने क्या किया, है ना, तो हमने देखिए सबसे पहले हमने लिखा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद यू और डन, ठीक है। तो व्हाट हैव यू डन, है ना, वह कहाँ गया, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या है, बी थ्री, तो वेयर हैज ही गॉन, है ना, उसने तुम्हें क्यों पीटा, वाई हैज ही बीटन यू, है ना, वे लोग कब गए, वेन हैव दे गॉन। तो सब कुछ भी आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर साथ में क्या करना है, याद करके रखना है। तुमने क्या सोचा, व्हाट हैव यू थॉट, है ना, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, है ना, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लीप्ड। तो सब कुछ बहुत आसान है। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो हमें सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हैज हैव, है ना, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिख देना है, हमें हमें यूज करना है लास्ट भी थ्री, है ना, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर पढ़ने से हम क्या करते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं।
चलिए, अब जब हम लोग इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा वर्ब है, इनके बीच में किसका यूज़ करना है, तो इनके बीच में आपको नॉट का उपयोग करना है। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले WH वर्ड है ना, अगर ये हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हैज़ लिख दिए, है ना, और उसके बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को ऐसा ही रहने देंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, है ना, तुमने अपने दांत साफ क्यों नहीं कर चुके हो, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH वर्ड, है ना, फिर हमें हैज़ यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट और नॉट कहाँ यूज़ करना है, तो नॉट सब्जेक्ट और किसके बीच में, वर्ब के बीच में, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा। और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया। उसी तरह देखिए, वे हमारे साथ क्यों नहीं बोल चुके हैं, है ना, तो WH वर्ड, हैव दे नॉट टॉक्ड टू अस, तुम स्कूल क्यों नहीं जा चुके हो, व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। सब बहुत आसान है, बस क्या करना है आपको, एक तरफ समझिए, फिर स्ट्रक्चर नोट करिए और उसी हिसाब से क्या करिए, बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए, तब जाके आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है ना, आपको बनाना है। और इसमें से ये क्या दो क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ट्रांसलेशन होगा उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। थैंक यू।